सौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? ये वैष्णवों का कार्य क्या है महाराज, इससे ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए? और महाराज इस संसार में कल्प वृक्ष और चिंतामणि दोनों अनमोल है। कल्प वृक्ष की छांव में बैठकर कल्पना करोगे वो वस्तु आपके सामने होगी, चिंतामणि की छाया में बैठकर जिसका चिंतन करोगे वो आपके सामने होगा। लेकिन सौनक जी कह रहे हैं महाराज इन दोनों में भी सामर्थ्य नहीं है कि हमारे गोविंद को प्रकट कर सके। इसलिए कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम त्वं वदय अधुना। भगवान को प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम साधन हो कृपा करके आप वही बता दीजिए। प्रश्न अज्ञान को दूर करने का था, प्रश्न ज्ञान वैराग्य भक्ति को प्राप्त करने का था, प्रश्न ज्ञान वैराग्य के साथ वैष्णवों के द्वारा किए गए कार्यों का था। लेकिन अंत में बात का जो सारांश प्रकट किया वो यही था, कृष्ण प्राप्ति करम सत्सत। भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए? आप सभी यहां क्यों बैठे हो? मोकू दर्शन करने? ना जी ना। भगवान की कथा सुनकर भगवान को ही प्राप्त करने के लिए आप यहां विराज। और ये तभी संभव है प्यारे जब जीवन में सद्गुरु मिल जाए। श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए। प्रीति ही सौनक चित्ते ते, ऐसा प्रेम उमड़ा सौनक जी के प्रति श्री सूत जी महाराज का। बोले ऋषियों आपने जो प्रभु की प्राप्ति के लिए जो प्रेम दिखाया है, जो उत्कंठा दिखाई है, उससे मेरा हृदय गदगद हो गया है। इसलिए मैं आपको और कुछ भी नहीं सुनाऊंगा। क्या सुनाओगे? बोले भागवत जी की कथा सुनाओ। भागवत जी की कथा सुनाएंगे? हाँ। अरे इसी भागवत जी की कथा को सुनकर राजा परीक्षित को मोक्ष हो गया। महाराज इस कथा को सुनने से परीक्षित जी का मोक्ष हो गया? हाँ। और उसी कथा पांडाल में देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और बोले हमें ये कथा अमृत पिलाओ और परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिलाओ। सुखदेव जी ने डांट दिया है। क्यों डांट दिया? कथा पर सबका अधिकार है, पर सुखदेव जी ने ऐसा पक्षपात क्यों किया? क्यों देवताओं को डांट कर भगा दिया? बोले श्रोता बन के नहीं आए थे। मुझे हृदय से क्षमा करना भैया। कथा अनुशासन करती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कथा अनुशासन करती है। सूत जी कहते हैं ऋषियों अभक्त जानकर देवताओं को नहीं दिया। तो क्या देवता अभक्त थे महाराज? बोले हां। ये भक्तों के लिए कथा है, अभक्तों के लिए नहीं है। अगर कथा सुनने के लिए किसी के मन में इच्छा होती है, देवता लोग भी सुनने आते तो सुखदेव जी सुनाए होते हैं, पर सुनने नहीं आए। वो तो सीधे व्यासपीठ पे गए, सुनो जी ये इनको नहीं हमको। जैसे कोई नेताजी आए बोले इनको नहीं अपन को चाहिए। तो कथा में तो भैया सब बराबर है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, राष्ट्रपति जी हो, विधायक जी हो। सबसे बड़ी पीठ व्यासपीठ है, सबसे बड़ा ध्वज धर्म ध्वज है महाराज।